नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र या मैथ पेडागोजी, जो स्पेशली रहेगा एमपीटेट ग्रेड 3 के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अपनी नौकरी को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी में वर्ग 3 की मैथ पेडागोजी में आज देखने वाले हैं गणित के उद्देश्य विथ MCQ। गणित के उद्देश्य देखने वाले हैं हम आज विथ MCQ के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है कि गणित का अर्थ क्या होता है। गणित का उद्देश्य जानने से पहले हम गणित का अर्थ समझें कि इसका अर्थ होता क्या है। देखिए, गणित का अर्थ, गणित को गणना का विज्ञान माना जाता है। कुछ विद्वान गणित को मापन, मात्रा, दिशा के विज्ञान के रूप में भी स्पष्ट करते हैं। गणित को किसका विज्ञान माना जाता है? गणना का विज्ञान माना जाता है। और कुछ विद्वान गणित को मापन, मात्रा, दिशा के विज्ञान के रूप में भी स्पष्ट करते हैं। और वैज्ञानिकों का क्या मत है? कुछ विद्वान इसको अंक, अक्षर, चिन्ह और संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान मानते हैं। इसको भी हम गणित का अर्थ बोल सकते हैं। और अगले कुछ वैज्ञानिक हैं जो समस्त वैज्ञानिकों की रानी है तथा समस्त कलाओं का राजा कौन है? गणित। गणित समस्त विज्ञानों की रानी और समस्त कलाओं का राजा है गणित। ये हो गए गणित के अर्थ। गणित को क्या क्या कहा जा सकता है? तो गणित को गणना का विज्ञान, मात्रा, मापन, दिशा का विज्ञान, अंक, अक्षर, चिन्ह और संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान और समस्त विज्ञानों की रानी। देखिए, यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि गणित को कहा जा सकता है मापन, मात्रा, दिशा का विज्ञान, अंक, अक्षर, चिन्ह और संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान। गणित समस्त विज्ञानों की रानी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सा पढ़ने की आवश्यकता होती है, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गणित की परिभाषा। गणित की परिभाषा, एक स्पेशली वीडियो हमने गणित की परिभाषाओं का ट्रिक का बना रखा है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लें। आपको 10-11 परिभाषा जो दी गई हैं गणित की प्रमुख, वो आपको वीडियो देखते ही हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इस तरीके से उसको ट्रिक के साथ बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने कुछ परिभाषाएं मेंशन की हुई हैं, देख लेते हैं। यंग, यहाँ पे भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, लेकिन उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। यंग महोदय क्या कहते हैं? गणित की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। यंग कहते हैं लोहा, वाष्प, विद्युत के युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है। किसकी परिभाषा है ये? यंग महोदय की। अगला है गैलीलियो की परिभाषा। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, ये बात मैंने आपको ट्रिक में भी बताई हुई है, एक वीडियो है उसमें आप देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी सुन लीजिए। देखिए, लोहा और वाष्प, जो लोहा होता है उसमें क्या लगती है? जंग। लोहे में क्या लगती है? जंग। जब वाष्प उड़ के जाएगी, पानी की वाष्प उड़ के जाएगी लोहे पर, तो उस पर क्या लगेगी? जंग। तो यंग को मान लेते हैं जंग। तो जंग क्या होगा? लोहे और वाष्प उड़ के जाएगी जब पानी की, तो उस पर क्या लगेगी? जंग। और किस पे लगेगी? विद्युत के खंभों पर लगेगी। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे कि लोहा, वाष्प तथा विद्युत के युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है। किसकी परिभाषा है? जंग या यंग की परिभाषा है। अगला है गैलीलियो। गैलीलियो की परिभाषा है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। देखिए, गैलीलियो से हम क्या देखते हैं? ब्रह्मांड को देखते हैं या दूर का देखते हैं। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? दूरदर्शी की। और दूरदर्शी से हम क्या देखते हैं? ब्रह्मांड में देखते हैं। तो गैलीलियो में से हम कहाँ देखते हैं? ब्रह्मांड में। दूरदर्शी से ब्रह्मांड में देखते हैं, जो गैलीलियो ने खोज की थी। तो यहाँ पे एक शब्द आता है ब्रह्मांड। तो गैलीलियो ने क्या कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है।
चलिए, उम्मीद है आपको ये दो परिभाषाएं याद हो गई होंगी। अगली परिभाषा है लॉक जी की। तो लॉक क्या कहते हैं? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। लॉक आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉक अच्छे से जानते होंगे आप। देखिए, लॉक और उसी को हम मोबाइल में बोलने लगे हैं आजकल, पैटर्न, है ना, पैटर्न। तो पैटर्न खोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तर्क करने की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? तर्क करने की। और तर्क हम कहाँ से करते हैं? मन या मस्तिष्क से करते हैं। तो इस प्रकार हम याद करेंगे कि लॉक खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो हम बच्चों को मोबाइल देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? मन या मस्तिष्क में तर्क करके क्या करने लगते हैं? लॉक खोलने लगते हैं, लॉक को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉक जी क्या कहते हैं कि बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, जो गणित की परिभाषा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं परिभाषाएं, क्योंकि इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। मैं MCQ कराऊंगा तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा, तो इनको भी ध्यान से देखिएगा। गणित की विशेषताएं, देखिए, पहली विशेषता है गणित संकेतों और अंकों का विज्ञान है। एक परिभाषा भी दी गई है, गणित में मात्रात्मक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और गणित सभी विषयों में उपयोगी है। ये इसकी विशेषताएं हैं। गणित विज्ञान के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन की एक प्रमुख शाखा है। गणित गणना का विज्ञान है, इसके अर्थ में भी हम ये देख चुके हैं। और गणित तार्किक विज्ञान है, ये हैं इसकी विशेषताएं। गणित संकेतों का विज्ञान है, मात्रात्मक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, गणित सभी विषयों में उपयोगी है, गणित विज्ञान के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन की एक प्रमुख शाखा है, गणित गणना का विज्ञान है, गणित तार्किक विज्ञान है। ये हो गई इसकी कुछ परिभाषाएं। अब देखते हैं हम प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के हमारे मेन उद्देश्य होते क्या हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला है मानसिक शक्तियों का विकास करना। मानसिक शक्तियों के विकास करने से मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो मानसिक विकास होना है वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि प्राथमिक स्तर पर बालक कमज़ोर रहेंगे तो वो पूरे जीवन कमजोरी महसूस करेंगे। गणित के विषय के शिक्षण से बालक के मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों जैसे चिंतन, तर्क, अवलोकन, विश्लेषण, एकाग्रता, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित मानसिक शक्तियों का विकास करता है। दूसरा है गणितीय तत्वों का ज्ञान कराना। इसको कैसे? देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में गणितीय नियम, सूत्र, चिन्ह तथा अन्य संबंधित तत्वों का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं गणितीय तत्वों का ज्ञान कराया जाता है प्राथमिक स्तर पर। अगला है तार्किक शक्ति का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर तार्किक शक्ति का भी विकास गणित शिक्षण से होता है। कैसे? देखिए, बालकों को प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कराकर उनकी तार्किक योग्यता और शक्ति का विकास किया जाता है। किसी नियम एवं तथ्यों के बारे में सूक्ष्म चिंतन की जानकारी, उनके अनुरूप तार्किक शक्ति का भी विकास भी गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अगला है आत्मविश्वास का विकास करना। आत्मविश्वास का विकास करना को हम समझ लेंगे कैसे। गणित के परिणाम निश्चित होते हैं और गणित में प्रश्नों के उत्तर एक ही होते हैं। प्रश्नों में आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता है। गणित में प्रत्येक बात स्पष्ट और निश्चित होने के कारण बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है। जहाँ पर भी होंगे, अगर 2 और 2 4 हैं तो वो हमेशा 4 ही होंगे। इससे बालकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं 3 और 2 5 हो और कहीं 3 और 2 6 हो, तो इससे आत्मविश्वास टूटेगा। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है, हर जगह एक समान ही होता है। अगला है व्यवहारिक उपयोगिता।
देखिए दैनिक जीवन में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उपयोग करते हैं तो बिल्कुल आपको दैनिक जीवन में गणित की बहुत ही आवश्यकता पड़ती ही है। अगला है अनुशासनात्मक गुण। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक को अनुशासन में रखना भी है। गणित के अध्ययन से बालक की विवेक शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, तो गणित पढ़ने से बालकों का जो मस्तिष्क है वो अनुशासन में रहता है, क्योंकि गणित प्रतिदिन क्या करता है, अभ्यास मांगता है। इसी प्रकार बालक भी नियमित अनुशासन में रहना सीख जाता है। ये हुए गणित स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगले वीडियो की, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। सारे वीडियो आपको मैथ पेडागोजी के क्रम से मिलते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।